हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3। तो फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट में हमें कहा गया फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। निम्न द्विघातीय समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मीन्स पहले हमने नेचर ऑफ द रूट्स चेक करना है, उसके बाद हमने क्या करना है, अगर एग्जिस्ट करे रियल रूट्स हो तो हमने वो वैल्यू पता करनी है। 2x² माइनस 3x प्लस 5, ये हमें फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी हमने यूज कर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनमें a b c की वैल्यू निकालेंगे। a हमारे पास आएगा 2 कोफिशिएंट ऑफ x², b आएगा -3 कोफिशिएंट ऑफ x और c आएगा 5। अब हम फॉर्मूला लगा रहे हैं d का, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला ये आपने सभी ने याद रखना है। d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है। इसका यूज करते हुए हम d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। b की वैल्यू क्या है, -3, तो -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 5। d इज इक्वल टू आएगा -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, -3 को -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस के 9 आते हैं, माइनस ये होगा 20 इंटू 2 40। तो d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस के 33। इसका मतलब जो d है वो क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है तो रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल, तो इसके जो रूट्स हैं वो रियल नहीं होंगे। तो हमने रूट्स तभी फाइंड आउट करने हैं जब रूट्स रियल हों। तो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा, आपने इससे आगे नहीं करना है। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा गया फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। निम्न द्विघातीय समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सेकंड पार्ट जो हमें दिया गया है फर्स्ट का, उसकी इक्वेशन दी गई है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्वेश्चन में a b c की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी 3, b की वैल्यू आ जाएगी -4√3 और c की वैल्यू आ जाएगी 4। आपने ध्यान रखना है माइनस प्लस को छोड़ना नहीं है। तो नेचर ऑफ द रूट्स निकालने का तरीका है, डिस्क्रिमिनेंट निकालने का d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो इस फॉर्मूले से हम d की वैल्यू निकालेंगे पहले। तो d इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास, b की वैल्यू क्या है, -4√3 उसका होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4। माइनस का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16, √3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3, क्योंकि रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल। माइनस इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 4 4 द 16 इंटू 3 48। तो यहां भी क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 48 माइनस 48 तो इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो मतलब d की वैल्यू क्या आ चुकी है, 0। अगर d की वैल्यू 0 आ जाए तो रूट्स क्या होंगे हमारे पास, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स हमारे पास रियल और इक्वल होंगे। तो अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका है हमारे पास, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac भी लिख सकते हो और अकेला आप d भी लिख सकते हो अपॉन 2a। हमने यहाँ d क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ हम d फाइंड आउट कर चुके हैं, तो b² माइनस 4ac लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल d लिखिए। यहां जो दो सिंबल लगाए प्लस और माइनस, इसका मतलब मैं आपको इस क्वेश्चन में समझा देता हूं। x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है हमारे पास, b की वैल्यू है -4√3। तो मैंने यहां से देख के b की वैल्यू को लिख लिया, प्लस माइनस और d की वैल्यू हमारे पास है 0, हम यहां फाइंड आउट कर चुके हैं, बाई 2a। a की वैल्यू क्या है 3, तो माइनस माइनस प्लस
4√3 प्लस माइनस 0 का रूट जो है वो 0 ही आ जाता है, बाई 2 इंटू 3 6। अब जो ये प्लस माइनस का इसका मतलब ये होता है एक बार आपने इसको प्लस में रखना है चाहे जो भी वैल्यू हो, और दूसरी बार आपने इसको माइनस में रखना है आपकी जो वैल्यू है। तो हमने एक बार यहाँ प्लस रखा, एक बार माइनस रखा, बाकी वैल्यू सेम है, बट यहाँ पे 0 प्लस करो या माइनस करो ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। तो 4√3/6, 4√3/6 हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी। 2 से इसको कट करेंगे, 2 1 2, 2 2 2, 2 3 6, तो हमारे पास आएगा 2√3/3 और 2√3/3। ये हमारे पास x की दो वैल्यूज आ चुकी है, रूट्स आ चुकी हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट का थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें कहा गया है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। निम्न द्विघातीय समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब इस क्वेश्चन में पहले हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने हैं, अगर वो रियल आ जाए तो उसके बाद हमने x की वैल्यू यानी कि रूट्स भी फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ ए क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी आएगा एक्स का गुणक यानी कि -6, और सी आ जाएगा कांस्टेंट टर्म अचल संख्या यानी कि 3। सबसे पहले डी का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आप सभी ने याद रखना है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b² - 4ac। तो इस फॉर्मूला यूज करते हुए हम डी की वैल्यू निकालते हैं। डी इज इक्वल टू क्या आएगा, b की वैल्यू है -6, तो -6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू आएगी 2, c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। तो -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 माइनस यहां आ जाएगा 4 2 8, 8 3 24। तो d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12। तो यहां d ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव आ चुका है, तो हम यहां लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसके जो रूट्स हैं वो रियल और अलग अलग आएंगे यानी कि डिस्टिंक्ट आएंगे। अब हमने फाइंड आउट करनी है वैल्यू x की, यानी कि इसके जो रूट्स हैं वो फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास x निकालने का क्या फॉर्मूला है, x निकालने का फॉर्मूला है -b प्लस माइनस √d। यहां d की जगह पे आप b² - 4ac भी लिख सकते हो बाई 2a। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो x इज इक्वल टू -b की वैल्यू यहां कितनी है, -6 प्लस माइनस, ये जो प्लस माइनस दोनों सिंबल यूज कर रहे हैं इसका मीनिंग आपको भी समझाते हैं कि कैसे इसको यूज करना है। बाई 2a, 2 इंटू 2, तो माइनस का माइनस इंटू माइनस हो जाएंगे प्लस, प्लस माइनस जो अंदर 12 है इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3। तो नीचे 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 6 प्लस माइनस जो 4 है ये रूट से बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2, अंदर आ जाएगा अकेला 3 बाई 4। या आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो, हम यहाँ 4 इंटू 3 की बजाय ऐसे लिख सकते थे 2 इंटू 2 इंटू 3। तो जो चीज डबल होती है वो एक बार बाहर आ जाती है और 3 जो है वो अंदर आ जाएगा। अब ऊपर हमारे पास 2 कॉमन आ सकता है, तो हम पहले 2 कॉमन ले लेते हैं। यहां रह जाएगा 3 प्लस माइनस, यहां से 2 कॉमन ले लिया तो √3 रह जाएगा बाई 4। 2 से कैंसिल किया इसको, यहां बच गया 2। तो हमारे पास जो लास्ट में टर्म बची है क्या बची है, 3 प्लस माइनस √3 बाई 2। तो इन दोनों रूट्स को कैसे लिखेंगे, प्लस माइनस को कैसे डील करना है आपने, x इज इक्वल टू, एक बार आपने इसको प्लस में लिखना है यानी कि 3 प्लस √3 बाई 2, और एक बार इनको आपने माइनस में लिखना है 3 माइनस √3 बाई 2। तो ये हमारे पास 2x की वैल्यूज आ चुकी हैं जो कि हमने इस क्वेश्चन में निकाल ली थी। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। कोई भी स्टेप आपको समझ नहीं आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम दोबारा से आपको इस वीडियो बना के भेजेंगे और डिटेल में समझा देंगे। क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट,
तो सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ द के ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। निम्न प्रत्येक द्विघातीय समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसमें उसके दो मूल बराबर हो। तो इसमें हमें पहले क्वेश्चन में कहा गया है इसके इक्वल रूट्स होंगे। इक्वल रूट्स होंगे तो मतलब डी की वैल्यू क्या होगी, 0। तो हम इस चीज का हेल्प लेते हुए क्वेश्चन को करते हैं जी। सेकंड का फर्स्ट पार्ट, तो सेकंड के फर्स्ट पार्ट में हमें स्टेटमेंट दी गई है 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। यहां ए की वैल्यू आ जाएगी 2, बी की वैल्यू आ जाएगी प्लस k और सी की वैल्यू आ जाएगी प्लस k 3। तो हम d निकालेंगे और d को इक्वल रखेंगे 0 के। हम यहां पे लिखेंगे रूट्स पहले हम d का फॉर्मूला लिखते हैं, d फाइंड आउट करते हैं b² माइनस 4ac। तो d इज इक्वल टू आएगा b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3। k का स्क्वायर k² माइनस 8 इंटू 3 24। तो हमारे पास जो d की वैल्यू है वो क्या आ चुकी है, k² माइनस 24। यहां पे हमारे जो रूट्स हैं वो रूट्स हमें कहा गया इक्वल, बट रूट्स आर इक्वल। जो रूट्स हैं हमारे वो क्या है, इक्वल है। तो अगर रूट्स हमारे इक्वल हैं तो इसका मतलब जो d की वैल्यू है d इज इक्वल टू क्या होगा, 0। बट हमारे पास d की वैल्यू क्या आ चुकी है, k² माइनस 24। तो k² माइनस 24 इज इक्वल टू क्या रखेंगे, 0। हमने यहां d की वैल्यू क्या रख दी, k² माइनस 24। k² इज इक्वल टू 24, k इज इक्वल टू रूट 24 प्लस माइनस, यहां लगाएंगे हम प्लस माइनस 24 को ब्रेक करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो 2 2 के पेयर बन रहे हैं। ये जो पेयर है ये बाहर आएगा सिर्फ एक बार, पेयर का एक बार बाहर आता है, और ये इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये बन जाएगा 6। तो k की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 2√6 और माइनस 2√6। तो इन दोनों में से कोई भी वैल्यू यहां पे आ सकती है, जिससे कि k की वैल्यू पुट करने पे d हमेशा 0 ही आएगा। क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट, तो सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट में भी कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। निम्न प्रत्येक द्विघाती समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उनके दो बराबर मूल हो। तो मैं सेकंड के सेकंड पार्ट के स्टेटमेंट में कहा गया है kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो पहले इस इक्वेशन को ही सॉल्व कर लेते हैं। kx की मल्टीप्लाई करते हैं x से, तो आ जाएगा kx²। kx की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 से, तो माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया इसका सिंप्लीफाई रूल। अब हम a b c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a हमारे पास आएगा k, x² का कोफिशिएंट, b आएगा माइनस 2k और c की वैल्यू आ जाएगी 6। हमें इसमें कहा गया रूट्स आर इक्वल, मूल जो है इसके बराबर हैं, तो मतलब d की वैल्यू क्या आएगी, 0, जिसका हम यूज करेंगे k की वैल्यू फाइंड आउट करने में। लेकिन उससे पहले हमें d निकालना होगा। तो d का फॉर्मूला होता है हमारे पास b² माइनस 4ac। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हुए पहले d फाइंड आउट करते हैं। d इज इक्वल टू, b की वैल्यू है माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है k इंटू c की वैल्यू है 6। माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 हो जाएंगे 24k। तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, 4k² माइनस 24
के, बट रूट्स आर क्या है दिए गए हमें, रूट्स क्या है, इक्वल है। अगर रूट्स इक्वल है तो इसका मतलब डी की वैल्यू क्या आएगी, 0। डी इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा हमारे पास। अगर डी 0 है तो यहां डी की वैल्यू क्या आ चुकी है, 4k² माइनस 24k। तो हमने डी की जगह पे क्या रख दिया, वैल्यू रख दी, इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, हमारे पास 4k कॉमन आ जाएगा, यहां पे बच जाएगा k माइनस ये 24 है, ये बन जाएंगे 4 इंटू 6। तो 4 हमने कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा 6, क्योंकि k भी हम कॉमन ले चुके हैं। तो 4k इज इक्वल टू 0 रखेंगे और दूसरी तरफ k माइनस 6 को 0 रखेंगे, यानी कि दो फैक्टर्स बन चुके हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, उसको सॉल्व करते करते एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास दो और बन चुकी है। तो k की वैल्यू यहां तो आएगी 0 और यहां k की वैल्यू आ जाएगी 6। तो k की दो वैल्यूज हो सकती है इस क्वेश्चन में, एक तो 0 और दूसरी 6। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट में हमें कहा गया है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रेव whose length is twice its breadth and area is 800 meter square? If so, find the length and breadth. क्या ऐसा आम का बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर वर्ग हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो मतलब हमें एक ऐसे रेक्टेंगुलर गार्डन के बारे में बात की जा रही है जिसकी लेंथ जो है उसकी ब्रेथ से क्या है, डबल है। अगर ब्रेथ को हम x ले लें तो लेंथ क्या हो जाएगी 2x, और उसका हमें एरिया दिया गया यानी कि क्षेत्रफल दिया गया, वो दिया गया 800 मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जल्दी से हम लेट करते हैं और उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले हम इसमें लेट करेंगे इसकी ब्रेथ। लेट ब्रेथ इज इक्वल टू x मीटर। हमने ब्रेथ को लेट किया तो लेंथ उसकी क्या है, डबल है। तो लेंथ को हम क्या ले लेंगे 2x। अगर हमने ब्रेथ को x लिया है तो लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी 2x मीटर। और हमें एरिया दिया हुआ है, इसका एरिया इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। अगर हम अपने अकॉर्डिंग एरिया निकालते तो एरिया का फॉर्मूला क्या आता है, एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेथ। तो वो कितना आता है 800 के इक्वल। यहां हमने लेंथ कितनी ली है 2x और ब्रेथ कितनी ली है x इज इक्वल टू 800। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। टू मल्टीप्लाई में उस तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 बाई 2। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 400, यानी कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम d की वैल्यू निकाल कर भी कर सकते हैं, लेकिन उससे भी इजी एक वे है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ कहा नहीं गया है कि अपने नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने हैं, उसके फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, कुछ भी नहीं कहा गया। तो हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं। इसको हम एक फॉर्मूले से करेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या था वो मैं जरा लिख देता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को करेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे x का स्क्वायर जो कि है ही, और यहां 400 को 400 को लिख लेंगे 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां a की वैल्यू आ गई x, b की वैल्यू आ गई है 20। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक बार दोनों को प्लस का और एक बार दोनों को माइनस के रूप में लिखेंगे इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर बन चुके हैं, x प्लस 20 इज इक्वल टू 0 रखेंगे और x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 रखेंगे। x की वैल्यू यहां आएगी माइनस 20 और x की वैल्यू यहां आएगी 20। x की वैल्यू माइनस 20 आ नहीं सकती क्योंकि x हमने क्या लेट किया था, ब्रेथ लेट किया था, तो इसे हम रिजेक्ट कर देते हैं, ये वैल्यू तो हो नहीं सकती। तो अब हमारे पास
जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ब्रेथ आएगी वो क्या आएगी, वो आ चुकी है 20 मीटर। और लेंथ क्या आएगी हमारे पास, लेंथ ब्रेथ का डबल यानी कि 20 का डबल क्या आ जाएगा 40 मीटर। आप चाहो तो उनकी मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो क्या आएगा 800। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट में हमें कहा गया है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। The sum of age of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their age in year was 48. क्या निम्न स्थितियां संभव हैं? यदि हैं तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो हमें दो कंडीशंस दी गई हैं, दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने चेक करना है भी क्या ये पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो हमने उनकी वर्तमान आयु भी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें दो दोस्तों की आयु के बारे में कहा गया है जिनकी आयु का सम कितना दिया गया है 20। द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 20 ईयर। तो लेट करते हैं, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, जो पहला दोस्त है उसकी आयु हमने क्या लेट कर ली x। तो सेकंड फ्रेंड की जो एज है वो हमारे पास क्या आएगी 20 माइनस x, एज ऑफ सेकंड फ्रेंड। तो एज ऑफ सेकंड फ्रेंड हमारे पास आ जाएगी 20 माइनस x, क्योंकि हमें कहा गया था दोनों का सम कितना है 20 है। 4 ईयर एगो, 4 ईयर एगो, 4 साल पहले एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड is equal to x minus 4 and age of second friend is equal to 20 minus x minus 4। तो हमने क्या किया, दोनों की प्रेजेंट एज में से 4 साल कम कर दिए, क्योंकि हमें 4 ईयर एगो के लिए कहा गया था। पहला तो स्टेटमेंट हमारी बन चुकी है, दूसरी में क्या आएगा 20 माइनस 4 करेंगे तो ये आएगा 16 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कहा गया है 4 ईयर एगो प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 48। 4 साल पहले उनकी आयु का जो गुणनफल आएगा वो क्या आएगा 48 आएगा। तो 4 साल पहले जो उनकी एज थी वो दोनों हम निकाल चुके हैं। इनकी मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू क्या आएगा 48। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 16x, x की माइनस x से करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 की प्लस 16 से करेंगे तो माइनस के 64, माइनस 4 की माइनस x से करेंगे तो प्लस के 4x इज इक्वल टू 48। सबसे पहले x के रोल टर्म को लिख लेते हैं, फिर लिखेंगे हम 16x और प्लस 4x माइनस 64, और ये जो 48 प्लस के इनको भी इस तरफ ले आएंगे, ये भी माइनस के 48 हो जाएंगे इज इक्वल टू 0। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस इन दोनों को ऐड करते हैं 8 और 4 12, 1 कैरी 10 और 1 11 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेके इसमें छोड़ देते हैं, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 प्लस के। तो मतलब हमने क्या किया, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस वाला प्लस का हो गया, प्लस वाला माइनस का, माइनस वाला प्लस का हो गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे हमारा डी फाइंड आउट करने से हमारा क्या हो जाएगा, ये पता लग जाएगा इनके नेचर ऑफ रूट्स क्या आएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमने फॉर्मूला लगाना है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो ए बी सी की वैल्यू आ रही है वो क्या क्या आ रही है, ए हमारे पास आ रहा है 1, बी हमारे पास आ रहा है -20 और सी हमारे पास आ रहा है 112। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं डी हमारा। तो डी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है -20
तो -20 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 112। माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस 20 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 400, क्योंकि 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 400। इन तीनों के मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आ जाएगा 844 यानी कि 448। सिंप्लीफाई करेंगे आएगा माइनस के 48। तो d की वैल्यू क्या आ चुकी है -48। तो हमने पढ़ा हुआ है अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, d क्या आ जाए हमारे पास, इफ d इज लेस देन 0 देन रूट्स आर नॉट पॉसिबल। रूट्स आर नॉट पॉसिबल। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ऐसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को नहीं कर सकते। क्वेश्चन में कहा गया था इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल सो दैट डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। अगर पॉसिबल है तो हमने लिख दिया रूट्स आर नॉट पॉसिबल, सो दिस सिचुएशन कैन नॉट पॉसिबल। ये सिचुएशन जो है पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें जो डी की वैल्यू है लास्ट में जाके क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी और इसके रियल रूट संभव नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 5। तो इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, आपने जरा ध्यान से समझना है। क्वेश्चन में हमें कहा क्या गया है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों ही दी गई है, तो हम दोनों को भी लेट कर सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे से इस क्वेश्चन को करूंगा। आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन में लेंथ को लेट करना है लेट लेंथ इज इक्वल टू x एंड ब्रेथ इज इक्वल टू y। वैसे मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में कहा था भी आपने एक ही वेरिएबल का यूज करना है, दूसरे वेरिएबल का यूज नहीं करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में हम इसको करेंगे। इससे आपका क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो लेंथ और ब्रेथ हमने लेट कर लिया। हमें जो दिया हुआ है क्या क्या दिया हुआ, पैरामीटर्स दिया गया है। हम पैरामीटर्स दिया गया 80 मीटर और एरिया हमें दिया गया यानी कि क्षेत्रफल हमें दिया गया है 400 मीटर स्क्वायर। तो अगर पैरामीटर के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या बनेगा, इस चीज को हम क्या लिखेंगे, पैरामीटर दिया गया तो मतलब ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ हमें दिया गया है कितना, 80। टू मल्टीप्लाई में इस तरफ ले जाते हैं, क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आएगा 80/2, x प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया जी 40। ये हमारे पास पहली एक हेल्पिंग कंडीशन बन चुकी है, इसे हम अभी यूज करेंगे। दूसरा हमें कहा गया एरिया इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। क्या कहा गया हमें, एरिया इज इक्वल टू 400। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू आ गया 400। तो x इंटू वाई क्या आ गया 400। अब हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है इसमें x प्लस वाई क्या हो 40 और x इंटू वाई क्या हो 400। तो हमने चैप्टर नंबर 2 में एक फॉर्मूला सीखा था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0 इक्वेशन बना देंगे। ये हमारा फॉर्मूला है जब हमें रूट्स का सम और प्रोडक्ट दोनों दी गई हो। तो इस क्वेश्चन में सम भी दिया गया एक्स प्लस वाई का जो रूट्स होंगे इस क्वेश्चन के, और हमें प्रोडक्ट भी दिया गया है। लेकिन ये एक्स और वाई में दिए गए हैं तो हम अपनी जो इक्वेशन है इसको एक्स की बजाय किसी और चीज में कर लेते हैं। इसको हम लिख लेते हैं टी में, टी स्क्वायर एंड टी वेरिएबल हम इसका बदल लेते हैं, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना दिया गया 40, तो यहां आएगा 40t प्लस प्रोडक्ट दिया गया 400 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो इसे मैं फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहा हूं, इसकी गुणनखंड बनाने की विधि से। तो इसे हमने ब्रेक करना है, 40 को इस तरीके से मल्टीप्लाई करें तो क्या है 400
और एडिशन करें तो क्या आए -40। तो इसे हम लिखेंगे t² माइनस 20t माइनस 20t प्लस 400 इज इक्वल टू 0, क्योंकि -20 और -20 जब ऐड करेंगे तो -40 और उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 400 आएंगे। इन दोनों का पेयर बनाएंगे, इन दोनों का पेयर बनाएंगे, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है t, यहां हमारे पास बचेगा t माइनस 20। इन दोनों में से 400 को हम लिख सकते हैं 20 इंटू 20, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है -20 कॉमन ले सकते हैं। हमारे पास यहां बच जाएगा t माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो t माइनस 20 हमारा कॉमन ले लेंगे, यहां पर भी बचेगा t माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो t माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू आ जाएगी 20। सिमिलरली यहां पर भी t माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20। तो दोनों वैल्यूज क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। इसका मतलब x और y दोनों की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, सेम आएगी। x भी क्या आएगा 20 और y भी क्या आएगा 20। इस क्वेश्चन में एक रेक्टेंगुलर गार्डन बनाने के लिए कहा गया था, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हमें कंफर्म हो गया भी जो ये बनेगा, पार्क बनेगा, ये क्या होगा, एक वर्ग होगा जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम है। हाँ, ये पॉसिबल है जिसका पैरामीटर्स 80 हो और एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो, ऐसा पॉसिबल है। तो इस क्वेश्चन में हम लिखेंगे यस इट्स पॉसिबल, और लेंथ और ब्रेड्थ दोनों क्या आ चुकी है 20 और 20। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। आपको अच्छे समझ आया होगा। इसी तरीके से आप हमारी वीडियोस देखते रहिए। अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आती तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपको दोबारा से फिर अच्छे से समझाएंगे। तो इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन था, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था ये 4.3 का। तो इस तरीके की बाकी वीडियोस भी हम लेके आ रहे हैं। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।